ये बात खास है, इसीलिए रामपुर बाघेलान का आदमी एकदम। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही थी, मैं इधर से गुजर रहा था। मैंने पूछा एक रामपुर बाघेलान के आदमी से, यार यूक्रेन गरीब देश है, रूस अमीर देश है, कैसे जीतेगा यूक्रेन? बोले मैं ट्रिक बताता हूँ, आई बिलोंग टू रामपुर बाघेलान। और उसने ट्रिक बताया। कलेक्टर साहब, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आ सकता था, आपके समय नहीं आया होगा क्योंकि उस समय लड़ाई नहीं हुई रहा यूक्रेन और बाघेलान। तो उसने कहा कि यूक्रेन को हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में बाल्टी में घोर के टैंक में भर के सींचना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए रामपुर बाघेलान का आदमी एकदम झकास है। बहुत बढ़िया। पहले पढ़ना तो नहीं था, लेकिन अब क्या करूं मैं। अब इन लोगों के मल्लिका शेरावत, कलेक्टर साहब आपके कोर्स की कुछ बात कर रहा हूं। मल्लिका शेरावत के नाम लेने से कलेक्टर एसपी के चेहरे में जो चमक आई है, मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सुदर्शन कलेक्टर हैं आप, भगवान करके अभी रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए। मैं आपकी जानकारी में बताऊं, छत्तीसगढ़ शासन में मैं 15 साल तक मंत्रालय में सचिव था। मैं पीएससी से गया था, लेकिन मैं वहाँ सचिव था, राजभाषा आयोग देखता था। 3 साल तक मैंने अजीत जोगी का भाषण लिखा, ऐसा लिखा कि वो हार गया। भैया लोग आ गए, इनकी बात ही अलग है। फिर तो डॉक्टर रमन सिंह और मैं क्लासमेट हैं, एक साथ दोनों पढ़े, इसलिए हमारा अधिकार बनता है आप कभी छत्तीसगढ़ आए। इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। अरे ताली बजाओ, सांस लेना है। छत्तीसगढ़ में इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया। पुलिस वाले रोक दिया, काहे रोक रहे हैं? लगाए तो है। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। इसीलिए एक बात खास है कि रामपुर बाघेलान का आदमी एकदम झकास है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका, टाइम को अंडरलाइन कर ले कलेक्टर साहब, आप ये समझिए कि मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूँ, पैरवी कर रहा हूँ। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। ताली बजाओ, सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? ब्रहण तो चाय, यार चाय वाले को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, जानते हो। कुछ भी बन जाए कल ये देश का तो कैसे करूंगा मैं? तो हट जा भैया, ना करो, वो मना करो। सब पी लिए, ब्राह्मण को माइक में खड़ा कर दो, तुम लोग खाओ। क्या साहब, कलेक्टर साहब के ऐसे सामने ऐसा अत्याचार मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण को माइक में खड़ा करो और खाओ। आप कुछ मत करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ, उसके सामने बैठ के नॉन स्टॉप खाओ, 1.5 घंटा खाओ, पूछो मत, ब्राह्मण सदमे में मर जाएगा। और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण मरा कैसे। कहानी का कोई भी किताब उठाइए विधायक जी, वहीं से कहानी चालू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सांस लेना है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का, साला दुनिया में कोनो गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। और ज्यादा दर्द पैदा करना होता है तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मणी भी थी। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। कभी जानते हैं, अंजुम जी को मैंने उस जमाने से उनकी कविता सुनी है जब उनके अब्बू लाठी से उनको कविता पढ़वाते थे। माइक के सामने आ, माइक के पीछे आ, मंच की वरिष्ठ कवित्री हैं, यहाँ है, ये उपलब्धि है। भाई विनीत चौहान
मेरा छोटा भाई हिंदी काव्य मंच का एक ऐसा शौर्यवान कवि है जिसके नाम से बिना माचिस के आग लग जाती है। अंगार का कवि है, इसीलिए मेरे को पहले टिका दिया है, फंसाया है। गजेंद्र प्रियांशु इश्क मोहब्बत प्यार की ऐसी शायरी करता है कि आदमी 80 साल में भी चक्कर में फंस जाता है। तुरंत जी तो तुरंत हैं, पूरा टीम बहुत बढ़िया है। आपकी स्थानीय कवित्री भी बहुत बढ़िया वंदना की। कवित्री बढ़िया ही होंगी, कवित्री बढ़िया ही होती हैं, क्योंकि वो माता की अवतार हैं, बहन हैं। औरत के कई रूप होते हैं, वो माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, प्रेमिका होती है। फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है। मेरी बेटी छत्तीसगढ़ शासन में जिलाधिकारी है। मैं 4 पंक्ति अपनी बेटी तक भेजता हूँ कि फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ खांसते पटना में, तो बेटी को आभास होता है। ये बेटी होती है। बेटियां बैठी हैं मंच में। अंजुम जी ने किस तो मैंने साथ बहुत का पाठ किया है। बेटी भी बहुत अच्छी है। आपकी स्थानीय कवित्री अभिवादन करता हूँ। जितने राजनेता बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, विधायक जी इतने लोग बैठे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार माइक 1970 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के डिबेट में किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय महामहिम, मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय, मेरे स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी के विश्वविद्यालय में मैंने माइक पकड़ा, जिस माइक को लेकर मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के 42 शहरों में मैंने कविता पढ़ी। हिंदुस्तान का ऐसा कोई पुरस्कार हास्य का नहीं है जो मुझे नहीं मिला है। भारत सरकार की पद्मश्री 2010 में मिली। ये आप लोगों का प्रेम है। आपकी तालियां हिंदुस्तान के सभी पुरस्कारों से बहुत बड़ी होती हैं। सम्मान ये तालियां देती हैं। एक बार बजा के बताइए कि आप कितनी दे सकते हैं। क्योंकि पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब आपके संज्ञान में लाता हूं। पुलिस के ऊपर मैंने कविता लिखी। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस के एक पक्ष को रखा जाता है। मैं पहला कवि हूँ हिंदुस्तान में जो पुलिस के फॉर द मोशन ऑफ टॉपिक कविता पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ शहीद विनोद चौबे जो एसपी थे नक्सलाइट मूवमेंट में, हम नक्सलाइटों के बीच रहते हैं। छोटा मोटा ऐसा ये समझिए कि हमारे यहाँ नक्सलाइट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत चलती है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली। एसपी साहब सुनिएगा, आपका दर्द गाता हूँ। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, आप लोग ताली बजाइए, आपके लिए कविता पढ़ रहा हूँ। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम पटाखे फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, विनीत सुनना, जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है।
फिर रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है न कनस्तर में अनाज होता है। इससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें जो हर पल एहसास दिलाती है तुम्हें तुम्हारे पाप का फल रहना है। तुम्हारे बदन ने 62 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है? और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। क्या करें, आप सब दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं। भाई साहब, मैं तो 90 में अमेरिका गया, गांव का रहने वाला हूं। मैंने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। पहली बार मैंने दिल्ली में हवाई जहाज देखा 1990 में। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है। हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी अब प्रदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। हमने कहा, भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़के सड़क ले जा रहे। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरी एयर होस्टेस। हमने कहा, काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। हमने कहा, काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम तो कभी डोमेस्टिक में बैठे नहीं। ये विनीत चौहान हवाई जहाज का कवि, अपन तो बसेड़ू। विनीत को बोले, भाई ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाए खाएं, घंटी बजाए खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकिली आ गया, एयर होस्टेस। बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका। मैं बोला, विनीत बोलता नहीं लगता। बोले पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो मुझको लगा इसको कुछ देखा है। हम बोले, तुम रामप्यारी हो क्या? बोले आपको तो पहचान लिया, आप तो, मैं तो आप ही के घर बर्तन मानती थी। तो यहाँ का काम है? बोले काम तो वही है, डिजिग्नेशन चेंज हो गया है। मैं बोला, तुम्हारे साथ तो हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू। बोले वही तो जहाज को चला रहा है। क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। एक तो ये इसको बंद कर दे यार, ऊपर में जो बारूद चला के बैठा है, तो ऐसा लगता है कि एक श्रोता ऊपर में बैठ के सुन रहा है। ऐसा मत कर। बहुत कम कलेक्टर एसपी साहब की विशेष अनुशंसा पे, विशेष प्रेम पे मुझे क्रम को तोड़कर मंच की आदिकालीन मर्यादा को तोड़कर कविता पढ़ना पड़ा। ये आपका प्रेम है। मैं समझ गया कि कलेक्टर एसपी कोई भी गैर कानूनी काम करवा सकते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जितने बैठे हैं भाई साहब, दिन में 20 बार बोलते हैं टाइम नहीं है। आप भी बोलते हैं कलेक्टर साहब, दिन में 5 बार 7 बार आप भी बोलते हैं टाइम नहीं है। एसपी साहब आप तो बोलते ही रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, पूरा देश कहता है टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए कि लादेन मरा कैसे। छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत जल्दी टेंशन में आता है, लादेन मरा कैसे। हमने फोन लगाया विनीत को, यही तो हमारा संकट मोचन है। फोन लगाया, बोले ये लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा, और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। बड़ी दिक्कत है भाई साहब। कविता के लिए कोनो कठिन शब्द नहीं लगते। कविता बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, रायपुर चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, रायपुर चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा,
वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हर कोई बोलता है टाइम नहीं है। भाई साहब, आप छत्तीसगढ़ आए, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। क्या डेवलपमेंट हुआ है। विनीत खूब गया है, अंजुम जी भी खूब गई हैं, गजेंद्र प्रियांशु तो अभी अभी गया है, सभी लगातार जाते हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है कलेक्टर साहब, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये बोला विनीत क्या चबूतरा है, मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजेन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। आजकल सड़क में लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा, बोले S7, बोले तेरा, बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले है 3210 नोकिया। बोले है 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और रामपुर बघेलान अगले बार अपने कवि सम्मेलन में आपको बुलाए, मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब बिल्कुल मत भूलिएगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। कभी है ना राजीव जी, ये रामपाल